प्राप्त करनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 5000 साल पुराना गरीब और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहीं है तो ये नारायण धाम है। इसका आनंद हम सबको है। भगवान गोपाल की क्या कृपा होती है, इसकी कृपा का एहसास करना है। भगवान कृष्ण की कृपा का तो केवल भगवान के दर्शन करो, भगवान में आस्था रखो। भगवान अपने आप लीला रचते और क्या से क्या हो जाता पता ही नहीं चलता, कितना आनंद आ जाता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई निर्णय किए। वो सारे निर्णय दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सारे निर्णय में हमने कहा कि हमारे अपने देवता, हमारे अपने आराध्य और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे तीज त्योहार ये धूमधाम से मनाए जाएंगे। सरकार भी उसमें आगे बढ़ के साथ देगी, पूरे समाज के साथ चलेगी। ये पर्व, ये त्योहार, ये हमारे देवस्थान, ये सदियों से हिंदुस्तान की मूल ताकत अगर कहीं है, इन सब में तो ताकत है, नहीं तो हम में सब में क्या है? देवताओं के आशीर्वाद से जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बोले हमारे अयोध्या वाले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरयू के किनारे रघुनंदन एक अलग आनंद में डूबे तो कृष्ण कन्हैया कहाँ पीछे रहने वाले? उनका भी तो आनंद आना चाहिए, उनका आनंद तो आना ही चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वो प्रत्येक स्थान तीर्थ के रूप में बनाएंगे, तीर्थ के रूप में। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान राम का तो 11 साल का इतिहास है। अयोध्या वनवास के बाद अगर उनको कोई जगह पसंद आई, वो मध्य प्रदेश का चित्रकूट धाम था, मंदाकिनी का किनारा, ये हम सबका सौभाग्य है। हमारी सरकार ने तय किया चित्रकूट धाम भी आनंद में आएगा और भगवान जिस जिस रास्ते से आए और गए वो तीर्थ बनेगा। जब भगवान राम का 17 लाख साल पहले का आनंद आएगा तो भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम और कृष्ण एक ही है। इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण भी जहां जहां से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान में उनके चरण में पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। पिछली बार जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब यहां आया और ये बगल का और कुछ विकास के काम कराए थे। मेरे को क्या मालूम कि भगवान ने वो तो केवल ऐसे ही मौका दिया था, सच्चा मौका तो अब दिया है। अब ये गोपाल कृष्ण भगवान का धाम एक अलग रूप में आएगा। कमिश्नर कलेक्टर होंगे साथ में, है ना कलेक्टर साहब? आए साथ में। याद रखना, यहाँ की समिति के साथ बैठना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना और ये समिति और यहाँ के लोग मिल करके इस स्थान के विकास के लिए जो जो मांगेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा, कोई कमी कसर नहीं रहने वाली। और अकेले यहाँ तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को लेकर के तो जब मथुरा में आनंद आ रहा है, वृंदावन और गोकुल का आनंद आ रहा है, द्वारका में मजा आ रहा है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा? इस बार की जन्माष्टमी धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। और चूंकि मुझे मालूम है जन्माष्टमी में हर बार आता था, लेकिन अब प्रदेश की जवाबदारी आपके माध्यम से मिली है। कलेक्टर साहब, यहाँ के प्रस्ताव बनवाना, इस स्थान को
विश्व के लोग देखते रह जाए, इतना बढ़िया बना के रखना है, अपने को आनंद आना चाहिए। जो जो इनने कहा है चरणबद्ध रूप से एक एक करके सारे काम पूरे किए जाएंगे। और अपनी बार जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाना, और जन्माष्टमी पे हमारे इस भगवान के मंदिर में भी आप जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हमारे अपने भगवान के लिए धूमधाम से पुलिस बैंड से सवारी के माध्यम से यहाँ पे सैल्यूट करने आएंगे अपने इस स्थान पे लिए। भगवान का धाम और सरकार उनकी, तो आनंद के साथ सबको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब बाबा महाकाल के लिए धूमधाम से आनंद से हम सब झूमते हैं, तो गोपाल कृष्ण में तो और आनंद आना चाहिए। हम तो मालूम है 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जिसके ज्ञाता जो हो, और दोस्ती और अमेरिका, तो स्थान ये कितना पवित्र है। मेरी अपनी ओर से आज थोड़े समय की कमी है, मान के चलता हूं आज ही जन्माष्टमी हो गई, आज ही आपका प्रेम मिल गया, ये आनंद मिला है। परमात्मा करे किसकी नजर नहीं लगे, हम और आप मिल करके लगातार आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से फिर आपके चरणों में प्रणाम, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण सुदामा धाम की, क्षिप्रा महारानी की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।